आज हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, हिंदू के बारे में। देखो, हिंदू का अगर अप्रैल 1 2024 का पेपर देखो, ये जो आया हुआ है उसमें सिर्फ एडिटोरियल तक 6 पेजों तक तुम देखोगे, सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ है। तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें एक ही प्लेसेज इन न्यूज़ में क्वेश्चन बन सकता है कच्चाथीवू आइलैंड के बारे में। तो मैं तुम्हें बता भी दूंगा कैसे पेपर पढ़ना है। अब कच्चाथीवू आइलैंड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ में तुम्हें आ सकता है कच्चाथीवू आइलैंड। वो मैंने क्विज भी डाला है कम्युनिटी पेज पे इसका। ये देखो कच्चाथीवू आइलैंड है कहाँ पे। ये श्रीलंका के पास अभी, और ये तुम्हारा जाफना जो नॉर्दर्न श्रीलंका है उसके साथ ही है, ठीक है, पाक स्टेट के पास। तो यहाँ पे तुम्हारे को लोकेशन में आ गया, ये इधर है। अब अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में? बोला कि भैया कांग्रेस ने कच्चाथीवू को श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, ठीक है। तो उस पर अभी वो विवाद छिड़ गया। तो तब की अब 1974 में ये एग्रीमेंट करके श्रीलंका को दे दिया था ये आइलैंड। अब ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है, कोई रहता नहीं है इसमें, सिर्फ एक चर्च बना हुआ है, क्योंकि इस आइलैंड में कोई पानी नहीं है। तो इस आइलैंड में कोई रहता नहीं है। पर तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि भाई ये हम आइलैंड वापस लेना चाहिए हमें, क्योंकि उनके जो फिशिंग राइट्स हैं वो हर्ट होते हैं वहाँ पे। तो इस पे पॉलिटिकल डिबेट चल चुकी है। तो ये मैक्सिमम आएगा तो प्लेसेस इन न्यूज़ में आएगा एक। उसके बाद तुम उसको कोट कर सकते हो, यूपीएससी का जो मेंस के क्वेश्चन आएगा आईआर में। वैसे 2013 में देखो क्वेश्चन आया था, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। के डोमेस्टिक फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी। अब डोमेस्टिक फैक्टर देखो तमिलनाडु वाले क्या कह रहे हैं, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उनकी भी सुननी पड़ेगी। तो अब वहां पे क्या सिनेरियो बनता है, तो ये चीजें वहां पे तुम कोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 2022 में आया था, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रेसिडिंग स्टेटमेंट। जो रिसेंट क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस आया था श्रीलंका में, तब 2022 में क्वेश्चन आया था। अब ये देखो, अब ये सिनेरियो वापस पक गया कच्चाथीवू आइलैंड वाला। तो अब ये देखते हैं कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारे को ये मेज में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि डोमेस्टिक फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी को। अगर यहाँ पे तमिलनाडु की तरफ से ज़्यादा प्रेशर आया कि ये आइलैंड हमें वापस लेना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे जो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे कैसे इफेक्ट डालेगा। तो ये पूरा एक्सप्रेस पे भी ये खबर आई थी, ठीक है। तो ये है सारा कच्चाथीवू आइलैंड के बारे में। तो बस ये कोट करने के लिए फोल्डर पॉइंट, और कुछ नहीं है। लोकेशन बता दी मैंने तुम्हें कहाँ पे है ये। तो ओनली स्ट्रक्चर ऑन द आइलैंड वो क्या है, कैथोलिक श्राइन बनी है, सेंट एंथनी चर्च है। तो इसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा तुम्हें। तो ये सेंट एंथनी चर्च बना हुआ है। तो ओनली स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे, वही है। तो वो कोई एनुअल फेस्टिवल होता है तो दोनों साइड से, इंडिया की साइड से भी जाते हैं, श्रीलंका की साइड से भी जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, ठीक है। तो 2023 में 2500 बंदे गए थे इंडिया की साइड से कच्चाथीवू में, सिर्फ पिलग्रिमेज के लिए साल में एक बार ही जाते हैं वहाँ पे। तो ये परमानेंट सेटलमेंट कोई नहीं है इस आइलैंड पे। क्यों? क्योंकि सोर्स ही नहीं है कोई ड्रिंकिंग वाटर का इस आइलैंड पे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये 1974 में एग्रीमेंट हुआ था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये श्रीलंका को ये आइलैंड थमा दिया था, दे दिया था, ठीक है, अपने टाइज को स्ट्रांग करने के लिए। तब ये बोला गया था कि भैया स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है नहीं इस आइलैंड की, अपने टाइज को स्ट्रांग करने के लिए श्रीलंका से। तो वो तब की तमिलनाडु सरकार से नहीं पूछा गया था देखने से पहले। अब वही तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि भाई इसको क्यों दिया गया था तब, ठीक है। तो तब ये बोला गया था भैया स्ट्रेटजिक वैल्यू नहीं है इधर की, तो अपने टाई को डीपन करने के लिए अपने नेबर्स के साथ तब ये बड़ा दिल दिखा के दिया था, ठीक है। तो ये फिशिंग राइट्स का इशू पड़ा है कि वहां पे जब फिशिंग करने के लिए जाते हैं आप, अब वो पकड़ लेते हैं, ठीक है, मछुआरों को इंडिया के, श्रीलंका वाले, क्योंकि अब उनके जोन में आ जाता है। तो ये तुम फोल्डर पॉइंट यूज कर सकते हो जो मैंने क्वेश्चन बताया। अगर आया तो क्वेश्चन इसमें यही आएगा कि डोमेस्टिक फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। वहां पे ये फोल्डर पॉइंट तुम यूज कर सकते हो मेंस में।
तो एक तो ये फोल्डर पॉइंट है, बाकी प्लेसेस इन न्यूज़ में ये 2 पॉइंट तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज की खबर तुम अगर हिंदू पेपर पढ़ते हो तो आगे बताना, मैं अब पेपर इतना कुछ फिर कैसे स्टार्ट करूँ। अब ये जैसे मेरे को पता चला कि तुम्हारा यहाँ फर्स्ट पेज से लेके एडिटोरियल तक सिर्फ यही खबर है और ईस्टर की खबर आई हुई है। तो ईस्टर क्यों, क्या होता है ईस्टर में, जो जीसस क्राइस्ट वापस लाइफ में आए थे, ठीक है। तो ये वो भी एक या दो खबरें आ गई, कच्चा थी वो और ईस्टर। बाकी फर्स्ट पेज से लेके एडिटोरियल तक कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है। अभी तो इलेक्शन तक तो पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है, तो बहुत कम न्यूज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको कैसे पेपर पढ़ना वो भी मैं बता दिया कि भैया पॉलिटिकल न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया ब्लॉक वाले रामलीला मैदान पे इकट्ठे हुए, ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना कि जैसे मैंने कच्चा थी वो कहाँ से जोड़ा, प्लेसेस न्यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही बाकी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ें हैं कि 1000 गैदर एट रामलीला ग्राउंड टू चीयर इंडिया लीडर्स, तो कुछ वो नहीं है। अपोजिशन क्या कह रही है, दिल्ली सीएम वो अपने डिफरेंसेस बरी करो बीजेपी कराने के लिए, तो कंपेन होगी। मतलब एडिटोरियल तो तुम देखो कितने पेज होते हैं, 6 पेज हैं। तो सारा इलेक्शंस का आएगा अभी, और जो जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो ऐसे मैं वीडियो में ले आऊँगा कि 1 अप्रैल की सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही है, ठीक है। बाकी एडिटोरियल तक कुछ नहीं आया। अभी एडिटोरियल के बाद में पढ़ूंगा, तो अगर दूसरे हाफ में कुछ आया होगा तो ये छोटी सी वीडियो एक और बना दूंगा, तो तुम्हारा करंट अफेयर भी ऐसे चल जाएगा। तो क्योंकि करंट अफेयर में ये बताता हूँ कि भैया ये कहाँ पे लगाना है तुम्हें, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बोल के चला जाऊँ ना बाकी चैनलों की तरह कि ये करंट अफेयर आया हुआ है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब उसको अप्लाई करना नहीं आया। कि इसको एक फोल्डर पॉइंट आप IR में यूज़ करोगे, GS2 में, तो वो कहाँ से क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में यूज़ करोगे वो भी मैंने बताया कि क्वेश्चन आएगा कि भाई डोमेस्टिक फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि तमिलनाडु को फोर्स कर रहे हैं ना कि भाई हमारे फिशिंग राइट्स हर्ट होते हैं, कि वहाँ पे मछुआरों को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। अब तो उनके कंट्रोल में आ गया। तो स्टार्टिंग में जब ये एग्रीमेंट हुआ था तब उन्होंने बोला था कि भाई फिशिंग राइट्स देंगे, तो अब आस्ता आस्ता वो भी चले गए, ठीक है, क्योंकि जो जिनके कंट्रोल में है वही अब डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए ये फोल्डर पॉइंट वहाँ पे यूज़ होगा मेंस में, कि बताया कैसा क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़ में तुम्हें पूछा जाएगा भैया ये आइलैंड कहाँ पे है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। तो ये भी मैंने लोकेशन भी तुम्हें बता दी इसकी, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो भी PDF है वो टेलीग्राम में आ जाती है। टेलीग्राम चैनल विकर्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो उधर तुम्हें पहुँच जाएगी। तो अब 4 तारीख के बाद जो फॉरेस्टर के लेक्चर्स हैं उसमें जो इन्वायरमेंट में स्टार्ट करूँगा, शायद 4 के बाद रेगुलर आना स्टार्ट हो जाए। उसमें फॉरेस्टर के लेक्चर जो आएंगे वो सारा का सारा इन्वायरमेंट होगा, वो UPSC के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वो इन्वायरमेंट वहाँ पे कवर करूँगा। उसके बाद पॉलिटिकल लेक्चर्स वो भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी मतलब अब 4 के बाद तो रेगुलर होंगे, ठीक है। बाकी वो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आती है, वहाँ पे तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तो PDF इसकी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम में, ठीक है भाई। अब ऐसे ये लेक्चर्स भी आएंगे करंट के, कि जो करंट में मेरे को लगा कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और उसको अप्लाई कहाँ करना है, वैसे लेक्चर्स भी बनाता रहूँगा। जैसे बाल्टीमोर का मैंने बनाया था, अभी ये आ गया, ठीक है। ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखा करो साथ साथ उसके। ओके भाई।